हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का। तो देखो बच्चों, आप लोग के वोट के अनुसार, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में 2018-19 से लेकर 2023-24 तक के आपको CGPET का क्वेश्चन पेपर चाहिए था, है ना। तो चलिए, आपको लाइन से मेरे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और 2024 का मैं अपलोड कर दी हूँ, 2018 का भी अपलोड कर दी हूँ। अब आगे का देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सेट ए का क्वेश्चन पेपर है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है। चलिए, तो हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। चलिए, इसमें एक्शन क्या है एक्चुअली, स्कैन करते टाइम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, 4 से हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 आया है, तो क्वालिटी बढ़ाकर भी देखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है तो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सी, गतिज ऊर्जा उतना ही रहेगा। और डी, स्थितिज ऊर्जा उतना ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश के भाग आप लोग खुद ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक कण पर लगाया गया शक्ति P इक्वल 3 2 स्क्वायर 2 - 2 T + 1 ब्रैकेट क्लोज। वाट समय के साथ बदल रहा है, जहाँ समय t सेकंड है, उसके गतिज ऊर्जा में t = 2s एवं t = 4s के बीच परिवर्तन है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाएंगे। एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखा है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पृथ्वी अचानक अपने घूर्णन के कोणीय वेग के आधे से घूर्णन शुरू कर दे। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऑप्शंस आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आया है 2023-24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 0.2% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा। देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक समान बेलनाकार छड़ जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A एवं यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y पर चित्र के अनुसार बल लगता है, छड़ में बढ़ाव मतलब एलोकेशन होगा। ये ना मैं अपने मॉडल पेपर में डाल दी थी क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, द्रव की एक बूंद जिसका घनत्व शायद है ना, ये इसको जैसे P दिख रहा है, इसको कुछ बोलते हैं फिजिक्स में, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। द्रव जिसका घनत्व π0 है में आधा डूबा हुआ तैर रहा है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव S है तो बूंद की त्रिज्या है। मैं बाद में मेंशन कर दूंगी क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसे रो बोलते हैं, है ना। चलो ठीक, रो बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यदि एक गैस के सभी अणुओं का द्रव्यमान आधा एवं उनकी चाल दोगुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक एवं अंतिक दाब का अनुपात होगा। अनुपात में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करते जाओ अभी से। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक मोल गैस जिसका गामा बराबर 7/5 को, एक मोल गैस जिसका गामा बराबर 5/3 के साथ मिश्रण किया जाता है तो परिणामी मिश्रण के गामा का मान होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक द्विपरमाणुवी आदर्श गैस को उसके प्रारंभिक आयतन के 1/32 तक रुद्धोष्म संपीड़ित किया जाता है यदि गैस का प्रारंभिक ताप Ti केल्विन में, ठीक है, एवं अंतिम ताप αTi है तो अल्फा का मान है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्न में से कौन सा किसी प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। देखो आपके पास ऑप्शन है, इनमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक वस्तु 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक क्या है 10 मिनट में ठंडा होता है। यदि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो अगले 10 मिनट के बाद वस्तु का ताप होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। एक क्वेश्चन ना किस में आया था, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है पर आया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेंगे कौन सी ईयर में आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 17। एक कण अपने साम्यावस्था स्थिति से सरल आवर्ती दोलन आवर्तकाल T के साथ प्रारंभ करती है। समय T = T/2 में उस कण का गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। देखो क्वेश्चन पेपर देखने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे,
11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ के जाओ, ठीक है। और पीईटी में भी क्या होता है, जैसे बायो वाले भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो आप लोग मैथ्स नहीं देंगे, उसमें जो ऑप्शंस होंगे आपके लिए बायोलॉजी होंगे, तो बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 2024 में ऐसा ही हुआ था और ये 2019 में भी वही आया था, ठीक है, जिसमें आप डायरी, एग्रीकल्चर, ये सब के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो। व्यतिकरण में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25 है, स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात होगा। चलो क्वेश्चन देखो, साइन, ओमेगा, ये सब ऑप्शंस में आपके पास आ गए। 4 प्रकाश तरंगे निम्नानुसार व्यक्त की गई है, ठीक है। अब इसमें जो व्यतिकरण फ्रिंजे हैं तो निम्न के अध्यारोपण से प्राप्त हो सकती है। अध्यारोपण, अच्छा ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो इसमें देखो कूट में आपको बताना है कि ABCD जो नीचे दिखा है ना, तो इसमें पहला और दूसरा सही हो सकता है या पहला और तीसरा सही हो सकता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक, नीचे तक देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक द्विक उत्तल लेंस की दोनों सतहों की त्रिज्या क्या है, R समान है एवं अपवर्तनांक म्यू इक्वल 1.5 है। तो जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके बारे में, सरफेसेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23। प्रिज्म के पदार्थ एवं द्रव के अपवर्तनांक क्रमशः 1.56 एवं 1.32 है। ऊपर दर्शाए अपवर्तन में थीटा का मान क्या होगा, ठीक, चित्र बना हुआ है, इसमें क्या होगा बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा ग्राफ अपवर्तनांक म्यू एवं तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, बताएंगे, ऑप्शंस देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो 25 का। एक आदमी 2.0 मीटर दूर वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता, समझ गए। उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए लेंस की क्षमता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए या माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी क्या है, दूर वस्तु को ठीक से नहीं देख सकता, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की प्रकृति है। ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, प्रकाश विद्युत धारा घटती है या प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, जो धाराएं हैं क्या होती है, बताना है, ठीक है। आगे का ऑप्शन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये पढ़ चुके हो आप लोग, है ना। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में निम्नतम कक्षा संबंधित होती है, ठीक है। बोर का मॉडल पढ़ चुके हो, बहुत सारे मॉडल दे दिए हैं ना अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, स्पेशल क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्शन कार्बन 6, 11। अब देखो जो इसमें आपको याद होना चाहिए, जितने भी परमाणुएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें उनका परमाणु भार, परमाणु संख्याएं आप सबको याद करने हैं, ठीक है। तो एक्स किसे प्रदर्शित करता है ये पूछ रहा है, ठीक। आपको साथ ही क्या क्या निकालने आना चाहिए, छोटा सा बच्चा भी निकाल देता है ना, 9वीं 10वीं में सिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह ये सब सीखेंगे। नीचे दी गई प्रतिक्रिया में उत्सर्जित रेडियो एक्टिव विकिरण का क्रम है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, क्या बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता रो का ताप टी के साथ परिवर्तन, प्रतिरोधकता के लिए रो है और ताप के लिए टी, ठीक है, किस परिवर्तन, मतलब परिवर्तन किस वक्र से प्रदर्शित होता है। एक क्वेश्चन आया है पीपीटी या पीईटी 2024 में, ठीक है, देख लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ 100 हर्ट्ज की आवृत्ति से ऑपरेट होता हो तो उर्मिका में प्राप्त होने वाली मूल आवृत्ति होगी। उर्मिका हिंदी का वर्ड है, पता है आपको का, जो हिंदी व्याकरण में उर्मिका क्या कहते हैं। चलो छोड़ो हिंदी का, देखो जो 2019 में आए क्वेश्चन 2023-24 में भी आए थे, इसलिए रिपीट होता है क्वेश्चन, साथ ही मैं बोल रही हूँ उस टाइम आप क्वेश्चन देखते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 34 भी देखो, 33 तो देख ली है ना। चलिए सुग्राहिता वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लिए, परावैद्युतांक माध्यम दिया है। हाँ यदि मेरे पास से आप पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको मॉडल आंसर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए तो बता देंगे, ठीक है। मेरे पास बुक्स हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के। चलो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 7 देखेंगे, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर 38 भी देख लो, संधारित्र वाला क्वेश्चन आ गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन ना ऐसे ही आया था, पर जो इसका जो बना हुआ है संधारित्र थोड़ा सा अलग बना हुआ था। ए और बी जो है वो मिल रहे थे एक दूसरे से। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे खींचकर इसकी लंबाई में कितना कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 41 देखो, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, दिए गए परिपथ में P नॉट इक्वल R और गैल्वेनोमापी के पाठ्यांक स्विच के S के खुला एवं बंद रहने पर समान रहता है तब, ठीक है, खुला और बंद रहने के स्थिति में पूछा है, तब क्या होता है? ऑप्शंस भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर के किसी एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है, इसको 10 एम्पियर तक नापने हेतु परिवर्तित करने के लिए निम्न प्रतिरोध के शंट की आवश्यकता होगी। ऑप्शंस देखेंगे, और हाँ क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हो, और स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्लो करके देखना, और स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लेना, पर देखना पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, थोड़ा सा और उसके बाद केमिस्ट्री में जाएंगे। देखो, ताम्र वोल्टमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1.6 एम्पियर है। 1 मिनट में कैथोड में एकत्रित होने वाले क्या है आपका कॉपर प्लस प्लस आयनों की संख्या होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 46, संलग्न चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, ऑप्शन मैं नीचे दिखा रही हूँ आपको, ठीक हो गया। चलो अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, 2 MeV ऊर्जा युक्त एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के एक समान। देखो आपको पता होना चाहिए विद्युत धाराएं किस में नापी जाती हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ज्योति है, कैंडला है, कुछ कुछ और भी होते हैं, ठीक है, उनको नापना किस में है वो सब देखना है आपको। चलो ठीक, क्वेश्चन पूरा देख लेंगे खुद ही से। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेंगे, एम्पियर को किस में नापते हैं ये सब, ठीक है। ये लो आपका क्वेश्चन 49, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता होना चाहिए थीटा, लेमडा, फाई, ईटा, टाई, टाउ, ये सब, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ फिजिक्स वाले समझ गए है ना। चलो केमिस्ट्री देखेंगे। यदि स्थिति तथा संवेग की अनिश्चितता समान हो तो वेग की अनिश्चितता है, किस पे होगा देख लेंगे। ऑप्शंस आप लोग, √h/π, ठीक है, होल अंडर रूट है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52, एक परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन के प्रवेश से परमाणु में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर देखो, ज़ीनॉन OF4 में इलेक्ट्रॉन के एकल युग्म की संख्या एवं संकरण क्रमशः है। इसमें संकरण पूछ रहा है, ठीक है। संकरण कितने प्रकार के होते हैं, संयोजकता सिद्धांत, समवायता, ये सब पढ़ के जाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। ओ देखो आ ही गया, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो, इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आपको नीचे तक दिखे, है ना, दिख रहा है अभी, ठीक है। जो कोट में दिया गया है उसको आपको मिलाना है और बताना है ऑप्शन कौन करेक्ट है। और इसमें बिल्कुल मत घबराना और हड़बड़ाना नहीं, आराम से बनाना, पहले रफ कर लेना, उसके बाद देखना कि कौन मैच हो रहा है, तभी आप लोग फिल करना OMR। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, एक घनी आदर्श क्रिस्टल में सोडियम क्लोराइड के 1.00 ग्राम में उपस्थित एकक सेलों की संख्या है। आणविक संहति इसमें दिया गया है आपको, ठीक, उसमें बताना है एकक सेल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 56, एक माचिस बॉक्स प्रदर्शित करता है, कौन सी ज्यामिति बताती है, ठीक है। जो माचिस है, माचिस का जो बॉक्स है द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल ज्यामिति ये बताता है, या विषम लंबाक्ष
बताना मुझे आप लोग कमेंट करके, पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर बताएंगे। जो माचिस का बॉक्स है ये मैं ना लास्ट वीडियो में डाल दिया है, 2019 का सेट में मॉडल जो पेपर है उस पर ये क्वेश्चन मैं डाल दी हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। यदि रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो विघटन की जो दर है वो क्या होगी? आधा होगी, दुगुना होगा, 4 गुना या अप्रभावित रहेगा? क्या होगा जो विघटन का दर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, रेडियो एक्टिव 6 प्रक्रम में, जो रेडियो एक्टिव का जो 6 प्रक्रम है वो कैसा होगा? सही उत्तर आपको बताना है, इसमें से 2 सही हो सकते हैं, कोई 2 ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, यदि m इसमें मोलरता के लिए दिया है या क्या के लिए दिया है वो आप ही देख लो, ठीक है। ट्राईऑक्साइड की विलेयता, अच्छा सॉरी मैं ट्राईऑक्साइड बोल दी। चलिए मोलर मास के लिए होगा m से, है ना, इसके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक, ऑप्शन देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 भी देखेंगे, इसमें डेल जी वगैरह दे दिया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो आप ही देख लेंगे भाई। इसमें हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक सल्फोनेट ये सब कुछ आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, आहरणीय समीकरण, ठीक है, किसका है? आहरणीय समीकरण किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग नियतांक की उसकी खास तापमान पर निर्भरता को बताता है। अब इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, उसको लिखना है आपको, ठीक, कैसे आप लिख सकते हैं? तो निम्नलिखित प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, आपको ध्यान देना है और उक्त दर को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। देखो आपके पास उत्पाद हैं, ठीक है, उसको बताना है कैसे होगा, वो कैसे बनेगा। और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया हुआ है देखो ये नंबर पे, और उसके बाद नीचे में है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित अर्धसेल की E0 इसको कुछ बोलते हैं ना, मान दिए गए हैं, तो 25 डिग्री में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट है, देख लो, ठीक है, हो गया, देख लिए। डायस्पोर का सूत्र है, इनमें से कौन सा है? चलो ये देखो एक क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रक्रम भर्जन प्रक्रम है? इसको आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा प्रक्रम है? भर्जन प्रक्रम है, सही है, चारों में से कोई एक सही आपको बताना है। आगे देखेंगे, इनको मेल करना है। बॉक्साइड का सूत्र इसमें कौन है, मोनाजाइट कौन है, मेलाकाइट कौन है, और पिच ब्लेंड कौन सा है, ठीक है। बॉक्साइड क्या है पता चल गया कौन सा है, बॉक्साइड को और क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, थोरियम, ठीक है, आप इसको मिलाएंगे नीचे कूट के अनुसार। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस सेट में लगभग समान परमाणु त्रिज्या है? देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, फेरिक है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, उसके बाद आगे और भी देख लेंगे आप लोग, ठीक है, बोरान, कार्बन, सब कुछ है, लिथियम, बेरियम। तो इसमें जो उनका परमाणु जो त्रिज्या है वो लगभग समान है किसी एक सेट पे, आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनो किसके साथ वाष्पशील यौगिक बनाता है? इनमें से किसी एक के साथ, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन, सल्फर, और इसमें है आपका ऐसे क्यों क्या बोलते हैं, देख लेंगे क्या बोलते हैं। चलो एक दो काम आप भी करो, एटलीस्ट गूगल ही कर लो। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझते हैं ना, तो सही क्रम पूछा है, ठीक है, तीनों में। आगे क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, एनटीपी पर 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करने के लिए 10 आयतन H2O2 के कितने आयतन लगेंगे, ठीक है। अच्छा आगे क्वेश्चन, नेस्लर अभिकर्मक में होता है, क्या होता है? आगे का क्वेश्चन देख लेंगे।
ठीक है, आपको ना इधर पता होना चाहिए, IUPAC नाम वगैरह आ जाता है। और जैसे कि 1 है उसको मोनो बोलते हैं, 2 नंबर है उसमें दिखा, जैसे इसमें F6 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रा है, 4 है उसको पेंटा, 5 है, 6 को क्या बोलेंगे, 7, 8, 9, एटलीस्ट 10 तक पता होना चाहिए। नॉन एन डेकेन, 1 डेकेन, ये सब पता होना है। ठीक है, पढ़ के जाओ। चलो, ये संक्रमण से क्वेश्चन आ गया है। तो इनमें 4 ऑप्शन है, तो किस आयतन का जो रंग है DD संक्रमण के द्वारा नहीं होता, DD संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, यशंत पुष्प फिलोसफर वुल किसे कहते हैं। चलो, फिलोसफर से क्वेश्चन आ गया है। निम्न अभिक्रिया में, ये अभिक्रियाएं हैं आपके पास। ठीक है, आपको इसमें बनाना है क्या है, क्या बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, समीकरण संतुलन करने आता ही होगा, है ना आपके पास। चलो, आयनों का संकरण क्रमशः है। ठीक है, जो आयन है उसमें बताना है। हेक्साएमिन निकिल है आपके पास, साइनाइड है, टेट्रासाइनाइड निकिल है, 2- आयन में, ये सब है, कैसे बनता है वो बताना है। चलो, प्लेटिनम के साथ अम्लराज अभिक्रिया कर देता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय है। फेरिक 2+ आयन के साथ कौन सा संयुक्त होकर भूरे रंग का संकुल बनाता है। इसमें कौन है जो फेरिक 2+ आयन के साथ मिलता है और भूरे रंग का संकुल बनाता है। इसमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, सब कुछ है, बताना है आपको। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो, समावयी प्राथमिक अल्कोहल बनेंगे C5H11OH। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। देखो, मैं IUPAC बोली थी, आ ही गया। ठीक है, देख लेंगे। आवाज़ बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, मैं ही शांत हो गई हूँ। ठीक है, देख लो। देखो, इसमें केनिजारो अभिक्रिया आया है, फेहलिंग अभिक्रमक आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, वैसे देख लेंगे। देखो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, मस्टर्ड तेल क्रिया देता है, ये सब क्वेश्चन आ गए हैं। बायो बहुलक है, इसमें से कौन है। किस बहुलक का उपयोग वैद्युत अवरोधक में किया जाता है, मतलब कौन सा पॉलीमर है जिसका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। ब्यूना एंड डेक्स्ट्रॉन, PHBV या स्टायरिन, स्टीरिन भी बोलते हैं कहीं, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। कौन सा यौगिक सांद्र है, इसमें सांद्र है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। HNO3 से क्रिया कर सेकोरिक अम्ल देता है। बहुत सारे इधर उधर कर दिए हैं, सैकरिक भी बोलते हैं, सैक्रीन भी। चलो, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन कौन से सही हो सकते कोड में आप लोग देख लेंगे। चलो, मैथ्स के भाग देख लो। चलो, ओमेगा से क्वेश्चन आया है, इकाई का अवास्तविक घनमूल है तो व्यंजक क्या होगा, उसका मान बताना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 103 देख लो, क्वेश्चन पढ़े हो, है ना आप लोग, सॉल्व करने आएगा। थोड़ा टाइम कम होता है पर देखो बना लोगे आप लोग। आर्गेल क्वेश्चन आया है,
ये देखो, इस जो नॉर्मली है ना अंडर रूट वाला, ये क्वेश्चन कोई टीचर सॉल्व करवा रहे थे, मैं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 105, यदि x बराबर सभी का अंडर रूट है होल में, ठीक है, 6+6+6+, उसके बाद अनंत तक है, तब उसका जो आंसर है क्या होगा इसमें? क्या x एक अपरिमेय संख्या हो सकती है? ऑप्शन बी है 2 > x> 3, ऐसा हो सकता है, या सी ऑप्शन जो है x = 3 हो सकता है, या डी ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आगे 106। क्वेश्चन ठीक आया, तगड़ा आया है। देखो आप लोग बोलेंगे कहाँ से तैयारी करेंगे, देख लोगे थोड़े यूट्यूब से, बहुत अच्छे हैं। चलो जो क्वेश्चन नंबर 108 है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है, 2024 में आया क्वेश्चन है। देखो, समीकरण √3 sin x + cos x = 4 का होगा, क्या होगा? जो क्वेश्चन आए हैं रिपीट है, मैं बता दी हूँ, तो आपको समझ में आया होगा क्या क्यों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो इस त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देख लो। देखो मैं वक्त निकाल के आपके लिए मैं भी कर रही हूँ काम, तो वीडियो पूरा देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना सुंदर आया है 112। चलो पढ़ते हैं हम। एक पेड़ का ऊपरी भाग वायु के झोंके से टूटकर भूमि पर एक बिंदु से जा लगता है। यदि इस बिंदु की दूरी पेड़ के आधार से, जो पेड़ है उसका जो आधार है वहाँ से कितना मीटर दूर है, 10 मीटर हो, तथा टूटा हुआ भाग क्षैतिज से, क्षैतिज समझते हैं ना आप लोग, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाए, तो पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई होगी कितनी होगी? आपको जो है, जो पेड़ की डाली है ऊपर से गिरी, वहाँ से कितना मीटर दूर में गिरा, और जो पेड़ का जो आधार है नीचे का भाग है वहाँ से 10 मीटर दूर है, तब 36 से दूर है, तो 45 अंश का कोण भी बना रहा है। तो अब पेड़ का जो ऊंचाई है, संपूर्ण ऊंचाई, जहाँ से ऊपरी वाली भाग से नीचे भाग तक, वहाँ तक कितना होगा, एंटायर लेंथ बताना है, ठीक, इतना होगा, ऑप्शन देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 113, एक क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वक्र से क्वेश्चन आए हैं 114। मैं ना 2024 का मैथ्स का भाग तो नहीं देख पाई हूँ, बस मैं अपलोड कर दी थी, पर उसमें जो मॉडल आंसर है वो मैं बता दी हूँ, तो देख लेंगे आप लोग। मैं सॉल्व करके नहीं देखी हूँ, मेरा मतलब ये है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को देखना पड़ा था। चलो क्वेश्चन नंबर 117 भी देख लेंगे। जो घन है उनके दो विकर्णों के बीच का कोण पूछा है, क्या होंगे, चर होंगे, अचर होंगे, साइन, इसमें अच्छा ठीक है, इसमें 1 -1 है, ठीक है, 1/3 cos स्क्वायर -1 1/3 क्या होगा बता लेंगे। इसमें देखो सरल रेखा लंबवत दूरी से क्वेश्चन है, 120 देख लेंगे। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम जब 11th में थे तब ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप बताएंगे 11th में आप पढ़े हो कि नहीं, 11th क्लास या 12th में है आपके पास। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखो 122 नंबर का, 121 और 122 एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, ठीक। अभी आप बताएंगे कि आप 10th में ही पढ़ लिए थे मैथ्स के भाग, जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स वाले भाग में। चलो अनुदिश घटक से क्वेश्चन आए हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग, क्या पता भी है कि नहीं। फलन है, परास है, ये क्वेश्चन है। चलो दिख रहा है ना, छोटा कर दीजिए ताकि पूरा ऑप्शंस दिखे आपको। देखो इप्सिलॉन, नॉन इप्सिलॉन, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यदि भूल गए हो तो दोबारा देखो।
क्वेश्चन नंबर 133 देख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको भी छोटा करना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 135 देख लेना। जो इसको जेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताएंगे मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 136 भी देखेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोग ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सब भी पढ़ के जाओ। ठीक, केमिस्ट्री के लिए मैं बता दे रही हूँ, भले मैथ्स देख रहे हो फिर भी। अवकल समीकरण, ये ठीक है, आपको पता है ये समीकरण वाले क्वेश्चन, अवकल उत्कल और भी क्वेश्चन क्या होते हैं वो सब। चलो ये जो क्वेश्चन नंबर है 141, 141, एक क्वेश्चन तो पहले था, अभी आपके सिलेबस में है तभी तो आया है ना, अभी 2024 वाले 25 वाले, क्योंकि 2019 में था। ठीक है, जो ताश की गड्डी से कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो चुने गए ताश के ना ही हाट मतलब पान और ना ही बादशाह होने की जो प्रायिकता है वो पूछा है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड्स इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मेरे से गलत ही होता है, तो देख लेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142। चलो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत देखे हो, ऐसे आ जाता है कहीं भी, है ना, शॉर्ट्स वगैरह में। तो क्वेश्चन नंबर 143, 3 उचित सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम 2 हेड मतलब शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? हेड और टेल, तो इसमें सिर्फ हेड पूछा है। ठीक है, प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता, माध्यमिका, माध्य, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन 10th क्लास से करे हो, 9वीं 10वीं से। चलो ये देखो सिम्पसन विधि वगैरह आ गया। चलिए ना, 148 में जो क्वेश्चन है ये आपका क्या से आया है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मूल रूप से है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बैकअप मेमोरी है, प्रभाव मेमोरी है। चलो 149, पहला ईमेल कब भेजा गया था? ठीक है, आप ईमेल पहला कब भेजा गया था वो जानने से पहले ये भी जान लो कि ईमेल खोजकर्ता कौन है। ठीक है, चलो आप ही ढूंढेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? कौन करता है? इसमें देखो प्रयोक्ता इंटरफेस दिया है, मतलब यूजर इंटरफेस, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, मैं बता देती हूँ सीधे, है ना। तो इस तरह से आपका सेट ए का क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है 2019। समझ गए? चलो ठीक है, चलिए हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। यहाँ पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2020 में शायद नहीं हुआ था, है ना एग्ज़ाम, तो 2021 में या 22-23 का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा जल्दी ही। धन्यवाद सभी को।